सुनो ना, चलो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है, करते हैं ना। तुम्हें पता है नीचे सारा गीला हो गया। यार तुम्हें पता है ना ऑफिस में कितना काम रहता है। मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरे को सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कल कर लेंगे, कल ही तो करा था ना। कल ही तो किया था, मतलब क्या? एक दिन में ना शर्मा जी की बीवी 5 बार करवाती है अपने पति से। आप हो कि कल करा था। आपको इतनी जवान इतनी सुंदर बीवी मिली है, कम से कम एक दिन में 10 बार तो करना चाहिए ना आपको। यार देखो, किसी की बीवी चाहे 10 बार करे चाहे 20 बार करे, मुझे उससे क्या। मैं तुम्हारे साथ जितना कर लेता हूँ ना मेरे लिए बहुत है। और वैसे भी तुम्हारा तो पानी जब देखो निकलता ही रहता है यार। मैं तो कहता हूँ इसके नीचे ना वो एमसील लगा के बंद कर लो यार हमेशा के लिए। यार, पानी नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सो जाओ यार। तुम्हारी जगह ना कोई और पति होता तो एक्साइटमेंट में खड़ा होता, अभी नाच लेता, बोलता देखो मुझे कितनी रोमांटिक बीवी मिली है। एक बार नहीं 10-10 बार करने को बोलती है। और तुम हो, कल ही तो किया था, परसों ही तो किया था। सो जाते हैं ना, मेरा मन नहीं करता क्या? अरे तो मेरी जगह पे तुम चली जाया करो ना ऑफिस। पता भी है तुम्हें कितना काम होता है ऑफिस में। बहुत काम होता है मुझे। थक जाता हूँ मैं, और थका हारा बंदा घर पे आके खाना खा के सोएगा ही ना। जागृत, जी भाभी। क्या हो रहा था? एक बात बताओ, तुम दोनों की ना रोज रोज के ड्रामे सुन सुन के ना मैं पक चुकी हूँ। हाँ, मुझे भी सोने दिया करो। तुम्हारी आवाज ना अंदर कमरे तक आ रही है। ये तुम्हारा झगड़ा खत्म क्यों नहीं रहा? और किस बात का झगड़ा? तू इतना क्यों चिल्ला रही जागृत के ऊपर? अरे भाभी मैं आपको क्या ही बताऊं। इसने ना मेरा लेनी देनी कर रखी है। मुझे बोलती है मेरा करो ना, मेरे साथ करो ना। शर्मा की बीवी को देखो 10 बार लेता है, 15 बार लेता है, मेरा पानी निकल रहा है। तो मैं को साफ बोल दिया, मैंने भाई एक काम करो, एमजी लाओ नीचे चिपका लो, लीकेज ही खत्म। क्या कह रहा है तू? इसका मन कर रहा है। और और ये देते नहीं। मुझे नींद आ रही है। अब भाभी आप खुद सोचो ना, जो बंदा ऑफिस में पूरा दिन काम करता हो, उसकी रेल बनी पड़ी रहती है ऑफिस में। अब वो घर पे थका हारा आएगा तो खाना खा पी के अपना सोएगा ना, या अपनी बीवी के साथ हुत्तुत्तू करेगा। और वैसे भी हमने कल ही तो करा है ना। अगर हम एक दिन ना भी नहीं भी करेंगे तो इससे कौन सी इसको आफत आ जाएगी कोई। अरे देवर जी, देख, मैं तुम दोनों के ना बीच में ऐसे बोलने का मतलब वो नहीं था कि ये क्यों बाहर तक आवाज जा रही है। सोचो, अभी तो मेरे कमरे तक आई है, आगे पड़ोस में चली गई तो क्या ही सोचेंगे कि में तुम दोनों की लड़ाई इस चक्कर में हो रही है कि तू इसको दे नहीं रहा। हाँ, ये तो समझ में आता कि ये तुझे नहीं दे रही, तो बात तो समझ में आ रही, पर तू इसे क्यों नहीं दे रहा? दे दिया कर ना। भाभी मेरा मन तो करता है मैं दूं, एक दिन में 10 10 15 15 बार दूं। लेकिन ऑफिस के काम की वजह से ना मेरा पंचर हो जाता है। अब मैं या तो इसको घर में देता रहूं या फिर ऑफिस में जाके बॉस को दे लूं। लेकिन जागृत, इन चीज़ों में मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? नींद ही लगी थी, बस कान में खुसुर 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 आवाज़ नहीं आती है कि जैसे अलमारी में चूहा कुचर कुचर कर रहा होता है, वैसे आवाज़। फिर मैंने जरा सुना, मैंने कहा आवाज़ आ कहाँ से? देखा, अरे ये तो हमारी देवरानी जी, हमारे देवर जी की जान खाने में लगी पड़ी है। हाँ तो इनको बोलो ना भाभी, इसमें इनकी गलती है। ये चिल्लाती रहती है, मेरी बात समझती नहीं है। अरे अगर बंदा नहीं दे रहा तो एक दिन में कुछ हो नहीं जाएगा। चल सुन, मान जाया कर। भाभी, मैं क्या मान जाऊँ? मैं इनसे ना बोलूँ तो किससे बोलूँगी बताओ ना। मेरी भी तो कुछ ज़रूरत है ना। अभी नई नई शादी होके आई है। हर पति ना अपनी बीवी को कितनी बार प्यार करता है बताना। दिन में 4-5 बार तो वो कर ही लेता होगा ना। लेकिन इनसे तो हफ्ते हफ्ते में भी नहीं हो रहा। सारा टाइम एक ही ड्रामा, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। सुनो जी, तुम अकेले ऑफिस का काम नहीं करते, पूरी दुनिया काम करती है। लेकिन ना पूरी दुनिया इस तरह से ड्रामेबाजी नहीं दिखाती। सब लोग अपनी बीवी को प्यार करते हैं फुल ऑन, ताकि उनकी बीवी खुश रहे और उनको वो सब चीज़ दे जो उनको चाहिए होता है। लेकिन आपका तो ड्रामा ही ख़त्म नहीं होता। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना किसी और को ही पटा लेती हूँ, फिर उससे ले लिया करूँगी ना, वही दे दिया करेगा। आप तो दे ही नहीं पा रहे ना। हाँ हाँ, बहुत सही कहा तुमने। एक काम करो, बाहर जाओ और दूसरा ही पटा लो। और ऐसा पटाना जो तुम्हारी बार बार ले सके और तुम्हें बार बार दे सके, क्योंकि मेरी बस का तो है नहीं और मैं ये नखरे झेल भी नहीं सकता। मुझे ऑफिस का काम रहता है, और पतियों को भी रहता होगा ऑफिस का काम। लेकिन वो बीवियों को टाइम निकाल के देते हैं, संडे को देते हैं, रोज रोज दबा के नहीं पेलते मेरी तरह। और मैं थक जाता हूँ डेली करते करते। ऑफिस का काम देखूँ या तुमको देखूँ घर में? मैं भी दूसरी ले आऊंगा जो मुझे समझे, मेरी केयर करे और बार बार लेने को ना बोले। क्यों भाभी, सही कह रहा हूँ ना? क्या ही बोलूं देवर जी मैं, वैसे तो तुम ठीक ही कह रहे हो।
और वैसे छोटी तू भी ठीक ही कह रही है, बात तो दोनों की ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों के ही घर खराब हो जाएंगे। मैं तो क्या कह रही हूँ ना देवर जी, कभी तुम इसकी मान लिया करो, और देवरानी जी मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, कभी तुम इसकी मान लिया करो। जब इसका मूड नहीं है तो तुम समझ लिया करो, और देवर जी जब इसका मूड है तो कभी तुम समझ लिया करो। ऐसे ही प्यार प्यार से ज़िंदगी कट जाएगी ले दे के। अब छोटी छोटी बातों को तुम बाहर लाओगे समाज में तो क्या ही इज्जत रह जाएगी मेरी। कैसी देवरानी है और कैसा ही देवर है, क्या ही मुंह दिखाऊंगी तुम्हारे बड़े भैया को, उन्होंने घर संभालने को दिया था। अरे नहीं नहीं भाभी, आप टेंशन मत लो। आप जैसा बोल रही हो मेरे माइंड में तो वो बात आ चुकी है, मैं तो समझ गया, तुम समझी। मैं क्या समझूंगी, हर बार तो मैं ही आपकी बात मानती हूँ, इतने दिन से मैं ही मानती आ रही हूँ। जब भी मेरा मन होता है, आपने कभी कुछ किया है? आपको पता है भाभी आपकी इतनी खुश क्यों रहती है? क्योंकि मैंने कान लगा के सुना है, भैया ना उनकी हर बात मानते हैं। वो जो चीखती है चिल्लाती है ना, वो सारी आवाज़ें मेरे कान तक आती है, और जब ये आवाज़ें आती है ना तो मेरा बड़ा मन करता है। तो तुम भी चीखना चिल्लाना चाहती हो? हाँ, तो ठीक है, लेटो, तुम्हारी मार लगा देता हूँ, तुम भी इनकी तरह आवाज़ें निकालोगे, फिर आ ऊ आएगा ना मज़ा, फिर स्वाद आ जाएगा तुम्हें तो। अब जब बोल रहा हूँ मान जाओ भाभी की बात, भाभी सही तो कह रही है ना। थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, ऐसे ही रेलगाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चल पाएगा हम दोनों का कभी भी। और मैं भी कब तक करूँगी एडजस्ट तुम्हारे साथ इस तरीके से, ये तो बताओ तुम। कोई बात नहीं, छोड़ो भाभी, एक काम करो, आप जाओ, आज ना मैं इसकी इच्छा ही पूरी कर देता हूँ। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी देवर जी, बस आवाज़ें सुन के आई। अगर अच्छी आवाज़ आती तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करती। शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, थोड़ा छोटी अच्छी अच्छी आवाज़ें भेजा कर मेरे कमरे तक, ताकि सुबह उठ के मैं कैसे कह रहे वाह बड़ी मस्त आवाज़ आ रही थी। देवर जी हाँ ठीक है भाभी, आप जाओ। संभाल लेना, जी भाभी। शिकायत नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं भाभी जी, एक काम करो, आओ तुम लेटो, चलो आ जाओ।